स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित की अध्याय एक संख्या पद्धति और प्रश्नावली 1.4 करने वाले हैं। 1.4 का जो पहला सवाल दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय। हम परिमेय और अपरिमेय को अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि कौन सी संख्या परिमेय होती है और कौन सी अपरिमेय। और इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनमें हमने स्पष्ट किया था कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं में किस प्रकार से संबंध होता है। तो हमने पहला महत्वपूर्ण बिंदु देखा था कि अगर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग या घटा वगैरह है तो उसका परिणाम हमेशा कैसा होता है, अपरिमेय होता है। तो यहाँ जो पहला सवाल दिया गया है 2 माइनस करनी 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। दूसरा सवाल दिया गया है 3 धन करनी 23 माइनस करनी 23, इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ हम देखेंगे 3 धन करनी 23 है और ये माइनस करनी 23, तो प्लस से माइनस कट जाएगा तो आपके पास में क्या बचेगा 3, जो कि एक परिमेय संख्या के रूप में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिमेय। तीसरा सवाल दिया गया है 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7, इसे भी थोड़ा सा हल करेंगे अपन। तो ये 2 करनी 7 बटे 7 करनी 7, तो इस करनी 7 से करनी 7 काट देंगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास में 2 बटे 7, और 2 बटे 7 कैसी संख्या है, परिमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा परिमेय। चौथा सवाल दिया गया है 1 बटे करनी 2, तो यहाँ पर जो अंश है वो परिमेय है और हर जो है वो अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का जो भागफल है वो हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। और पांचवा जो दिया गया है 2 पाई, तो 2 पाई में आप देख रहे हैं कि जो 2 है वो परिमेय संख्या है, किंतु पाई जो है वो अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल है वो हमेशा कैसा होता है, अपरिमेय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। तो इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक पहला दिया गया था, जिसके अंतर्गत हमें 5 सवाल दिए गए थे और हमें बताने को कहा गया था कि कौन कौन सी जो संख्याएं वो परिमेय है और कौन कौन सी अपरिमेय। तो इस प्रकार से हम पहले सवाल को हल कर लेंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक दूसरा दिया गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इसमें 4 सवाल दिए गए हैं। पहला सवाल दिया गया है 3 धन करनी 3 पहली कोष्टक में, और दूसरी कोष्टक में दिया गया है 2 धन करनी 2। इस प्रकार से यह सवाल दिया गया है। इस सवाल में हमें कहा गया है कि व्यंजक को सरल करना है। सबसे पहले हमें दिया है 3 करनी 3 और 2 करनी 2। यहाँ हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो पहली संख्या दी गई है, ये दोनों कोष्टकों में जो संख्या है वो अलग अलग है, तो यहाँ हमें गुणा करना पड़ेगा। तो ये 3 का गुणा इस पूरी कोष्टक में कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा 2 धन करनी 2 के साथ में, फिर ये प्लस करनी 3 है तो यहाँ हम प्लस करनी 3 लिख देंगे, और इसका गुणा भी हम दूसरी वाली कोष्टक में कर लेंगे, यानी 2 धन करनी 2 में। अब इनका गुणा हमें सिंगल करना है, पहले 2 में करेंगे और फिर करनी 2 में करेंगे। तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 धन 3 करनी 2। यहाँ भी वैसे ही करेंगे, पहले इसके साथ गुणा कर लेंगे और फिर इसके साथ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 करनी 3, और 3 और 2 का गुणा होगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई भी जो संख्या है वो एक समानता के रूप में या समता जो पद होता है वैसा नहीं दिया। जैसे करनी में 2 दिया गया है और यहाँ करनी में 3 दिया गया, तो इन्हें आपस में हम जोड़ नहीं सकते। यहाँ 6 है, यहाँ करनी 6, ये भी नहीं जोड़ सकता। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसका पहला जो सवाल इसे हल कर लेंगे।
दूसरा सवाल दिया गया है 3 धन करनी 3, 3 धन करनी 3 पहली कोष्टक में दिया गया है और दूसरी कोष्टक में है 3 ऋण करनी 3, 3 ऋण करनी 3। आप इसे जैसा हमने पहला सवाल किया इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, या हमने सवाल दिया है 3 धन करनी 3, 3 ऋण करनी 3, तो यहाँ पर एक कोष्टक में a माइनस बी और दूसरी कोष्टक में a प्लस बी वाला जो सर्वसमीका है उस आधार पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे आप a धन b और a ऋण b होता है तो इसको हम लिख सकते हैं a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इस प्रकार से सर्वसमीका होती है। और उसके पहले भी हमने वास्तविक संख्याओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले लिखे थे, तो उस फॉर्मूले पर भी हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास में a का मान जो है हम 3 मान लेते हैं और b का मान क्या मान लेते हैं, करनी 3 मान लेते हैं। तो अब इस प्रकार से सरल कर लेंगे आप। a का स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, करनी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया आपके पास 9, इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 9 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस प्रकार से इस दिए गए व्यंजक को हम सरल कर सकते हैं। यह इसका दूसरा प्रश्न था। तीसरा प्रश्न दिया गया है, तीसरा करनी 5 धन करनी 2 इसका होल स्क्वायर दिया गया है। करनी 5 धन करनी 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप इसे हल करेंगे, करनी 5 धन करनी 2 इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a धन b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस आधार पर हम इसे लिख सकते हैं, या अभी हमने a और b जो वास्तविक संख्या धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए जो फॉर्मूले किए थे उस पर भी हम लिख सकते हैं। यहाँ करनी a और यहाँ करनी b लेकर भी आप इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करनी 5 का वर्ग फिर 2 फिर करनी 5 का गुणा फिर करनी 2 के साथ हो जाएगा और b का वर्ग यानी करनी 2 का वर्ग। इस प्रकार से हमने सर्वसमीका के रूप में इसे लिख लिया। तो यहाँ 2 से वर्ग से क्या होगा, वर्गमूल कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो वर्गमूल 5 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 10, यानी 2 वर्गमूल कितना हो जाएगा 10, और ये वर्ग से वर्गमूल कटा तो यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब ये 5 और 5 दोनों परिमेय संख्या, इनको हम आपस में जोड़ सकते हैं, तो 5 और 2 7 हो जाएगा और ये 2 करनी 10। तो इस प्रकार से हम इस सवाल का तीसरा जो प्रश्न दिया गया था इसे सरल कर सकते हैं। चौथा सवाल हमें दिया गया है, चौथा सवाल दिया गया है 5 करनी 2, 5 ऋण करनी 5 ऋण करनी 2 एक कोष्टक में दिया गया है, और 5 धन करनी 2 दूसरी कोष्टक में दिया है। तो यहाँ पर इस सवाल को हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हम सर्वसमीका का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि हमें दिया गया है करनी 5 ऋण करनी 2, दूसरी कोष्टक में है करनी 5 धन करनी 2, तो यहाँ पर एक कोष्टक में a माइनस बी है और दूसरी कोष्टक में क्या है, a प्लस बी है। तो ये क्या हो जाएगा, a का वर्ग ऋण b का वर्ग। इस सर्वसमीका के आधार पर हम इसे लिख सकते हैं, करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग। ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा तो क्या बचेगा 5, वर्ग से वर्गमूल कटा तो क्या बचेगा 2, और 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम प्रश्नावली 1.4 का पहला और दूसरा सवाल को हल कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।